इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 194Q जो टीडीएस का सेक्शन होता है, टीडीएस ऑन परचेज। तो इसका पूरा जो प्रोविजन है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। तो देखिए, ये जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया वो फाइनेंस बिल 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया 194Q, ठीक है, फॉर द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या होगा, एक बायर है, एक सेलर है। तो बायर क्या करेगा, टीडीएस डिडक्ट करेगा। किस चीज पे, जो भी चीज बाय कर रहा है उस पे टीडीएस डिडक्ट करेगा, ठीक है। तो उसी को क्या, उस जो सेक्शन लगेगा वहां पे उसको 194Q बोलते हैं। तो देखिए अब क्या प्रोविजन है, कैसे एप्लीकेबिलिटी है। सबसे पहला क्या है, एक सेलर एक बायर। तो बायर हो जाएगा डिडक्टर और सेलर क्या हो जाएगा, डिडक्टी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि आर यू अ बायर, अगर हाँ, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कैपिटल गुड्स है या फिर रेवेन्यू है। मतलब जैसे होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई आप कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कैपिटल गुड्स पे नहीं होगा, कुछ भी परचेज कर रहे हैं आप, वेदर कैपिटल गुड्स और रेवेन्यू, ठीक है। तो आप इस तरह से जो भी नेचर का है तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर हाँ तो क्या है, वेदर टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन प्रोविजन ऑफ टीसीएस भी कर। अब देखिए यहाँ पे दो चीज सामने आएगा, एक सेलर भी टीसीएस डिडक्ट करेगा और बायर भी टीडीएस डिडक्ट करेगा। सेलर टीसीएस, बायर टीडीएस। तो यहां पे क्या होगा ना कि टीडीएस हमेशा ओवरराइड करता है। टीडीएस क्या करता है, हमेशा ओवरराइड करता है। अगर बायर पे टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी आ गया तो जो सेलर है वो टीसीएस कलेक्ट करना बंद कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे टर्नओवर देखना है। किसका टर्नओवर देखना है, तो देखिए सबसे पहला चीज आपको देखना है कि बायर जो टीडीएस डिडक्ट करेगा उसके लिए क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो उसके लिए आपको देखना है कि बायर का जो प्रीवियस ईयर होगा, लेट सपोज अभी 22-23 चल रहा है, तो इससे जो प्रीवियस ईयर था 22-23, ठीक है, सॉरी 21-22, ठीक है। तो 21-22 में क्या बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सेस गया था या नहीं। अगर 10 करोड़ से ऊपर गया था या 10 करोड़ भी, तब उसके ऊपर टीडीएस का जो सेक्शन है 194Q ये लाइबल हो जाता है वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब कि जो बायर है उस पे एप्लीकेबिलिटी कब होगा, जब उसका प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से टर्नओवर ऊपर चला जाएगा तो वो लाइबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट है डिडक्टी। तो डिडक्टी कैसे, कि हम क्या हर एक डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट करेंगे, नहीं। हम लोग को टीडीएस डिडक्ट करना है वैसा डिडक्टी का, वैसा सेलर का जिससे हम 50 लाख से अबव का गुड्स खरीद लिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे देखना ये है कि जो भी गुड्स हम खरीद रहे हैं तो कौन कौन सा ऐसा सप्लायर है जिससे हम लोग 50 लाख से ऊपर का मटेरियल खरीद लिए। तो उस तरह से हम लोग जो 50 लाख से ऊपर का मटेरियल खरीदे, तो जो 50 लाख से एक्सेस अमाउंट होगा उस पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 0.1% के अनुसार से हम लोग को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। अब यहां पे हम लोग देख लेंगे डिडक्टी और डिडक्टर। अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अब जब बायर जो था, यहाँ पे अब देखना आपको कि जो अमाउंट है आपका वो देखिए इनवॉइस आ रहा है और पेमेंट हो रहा है। दो चीज हो रहा है, बायर क्या कर रहा है, एक तो खरीद रहा है फिर दूसरा उसके बदले पेमेंट कर रहा है। तो टीडीएस कब डिडक्ट करें, व्हेन टीडीएस टू बी डिडक्टेड। तो इस केस में हम लोग को ये देखना है कि देखिए टीडीएस का फंडा होता है पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो अगर आप पेमेंट पहले कर रहे हैं तो पेमेंट पे 0.1%, अगर आप परचेज पहले बुक कर रहे हैं तो उस केस में 0.1%। तो इस पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप परचेज बुक करते समय टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको ना जीएसटी का जो कंपोनेंट होता है उसको छोड़ के जो टैक्सेबल वैल्यू होता है ना, उस पे आपको 0.1% का टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो ये कंप्लीट प्रोविजन था, है ना। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एफएक्यूज देख लेते हैं। सिंपल सा बात है क्या, कि हु इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 190Q। तो सिंपल सा बात है, कौन लाइबल है डिडक्ट करने के लिए, बायर। और बायर कब लाइबल होगा, जब उसका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हेन इज बायर लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। तो सिंपल सा बात है, कब, तो आपका पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। क्रेडिट का मतलब होता है कि जब आप परचेज बुक कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, जब उसका परचेज बुक कर रहे हो, लेकिन क्या जो बायर है और जो सेलर है उससे हम लोग 50 लाख का जो एक्सेस अमाउंट होगा, जैसे 60 लाख, तो 60 लाख पे 0.1% नहीं, 10 लाख पे आपको क्या करना है, 0.1% डिडक्ट करना है। वही बोलता है कि अ बायर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट टू अ रेसिडेंट सेलर फॉर परचेज ऑफ गुड्स इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस व्हेन द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज इन प्रीवियस ईयर एक्सीड ₹50 लाख, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है, ऐसा नहीं कि प्रीवियस, अभी भी अगर मान लीजिए अभी जो है, मान लीजिए जिस भी ईयर में चल रहा है, अगर इसमें 50 लाख से ऊपर जाएगा
तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। बोलता है फ्रॉम व्हेन आर द प्रोविजन 194 एप्लीकेबल, कब से आया ये, तो 1 जुलाई 2021 से आया है, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस, 0.1% है। व्हाट इफ द सेलर डज नॉट फर्निश पैन, तो इस पे 5% का लगता है, 0.1 से 5% लगेगा। आर देयर एनी एक्सेप्शंस ऑफ 194Q, तो देखिए सिंपल सा बात है कि जो 206 टीसीएस का, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स का जो प्रोविजन होता है, उसका भी सेम प्रोविजन होता है कि अगर जो सेलर है वो क्या कर रहा है, अगर किसी को 50 लाख से ऊपर का गुड्स सेल कर रहा है, या फिर हाँ, और उसका टर्नओवर, सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो वो टीडीएस कलेक्ट करेगा। लेकिन अब देखिए सेम प्रोविजन उसका भी है, सेम इसका भी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि टीसीएस जो है ना वो काटना वो सेलर जो है वो ड्रॉप कर देगा, हम लोग टीडीएस काटना शुरू कर देंगे एज अ बायर, ठीक है। बोलता है व्हाट इफ बोथ सेक्शन 194 एप्लीकेबल टू अ ट्रांजेक्शन, तो अभी हम बताएं आपको कि आपको यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगा 194Q। नेक्स्ट है क्या कि व्हाट विल बी इम्प्लीकेशन ऑफ पेमेंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन इतना इतना इतना, तो देखिए सिंपल सा बात है, इसका कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो उस पर हम लोग कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्ली है, तो पेमेंट के बेसिस पे डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये और क्या बोलता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस, तो बोलता है इफ बायर फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस, मतलब अगर हम लोग 194Q का अगर कंप्लायंस नहीं किए तो क्या होगा, if buyer fails to deduct and deposit TDS at applicable rates, expenditure to the extent of 30% will be disallowed and section 40A IA जो है of the, मतलब क्या बोलता है कि जो भी एक्सपेंस जो होगा उसका 30% जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किए तो। फिर क्या बोलता है कि डू वी हैव टू डिडक्ट टीडीएस ऑन पेमेंट टू अ सेलर रेसिडेंट अब्रॉड, बोलता है इफ अ पर्सन बीइंग अ बायर हैज टू मेक पेमेंट फॉर द गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया then TDS is not required to be deduct as this section is a, ये सिर्फ रेसिडेंस के लिए है, ये आउटसाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बोलता है इफ बायर लाइबल टू डिडक्ट TDS ऑन एडवांस पेमेंट, तो सिंस द एडवांस पेमेंट इज मेड अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, TDS on same shall be deducted subject to fulfillment of the other condition, तो डेफिनेटली पेमेंट और क्रेडिट whichever is earlier आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। बोलता है whether the threshold for TDS is to be reckoned on separately, बोलता है TDS is to be deducted on payment to a resident seller for purchase of goods in excess of rupees 50 lakhs in a year, अगर जो भी एक्सेस होगा 50 लाख से उस पर आपको TDS डिडक्ट करना है। तो यहाँ तक हम लोग देखें सारा का सारा जो भी प्रोविजन है वो देख लिया, आगे सारा। अब देखिए एक बिल में क्या आएगा कि कुछ अगर मान लीजिए प्रोडक्ट का, जैसे मान लीजिए कुछ भी आप परचेज किए तो प्रोडक्ट है, फिर फ्रेट चार्जेज है, तो ऐसा नहीं सिर्फ प्रोडक्ट पे, फ्रेट चार्जेज पे, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द इनवॉइस उस पर आपको करना है। बोलता क्या वेदर लोडिंग अनलोडिंग चार्जेज, पैकेजिंग चार्जेज, फ्रेट चार्जेज, अदर इंक्लूसिव इंसिडेंटल चार्जेज फॉर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन गुड्स, सब चीज पे हर एक पे, अगर मान लीजिए एक इनवॉइस में आपका गुड्स का वैल्यू है, लोडिंग चार्जेज है, अनलोडिंग चार्जेज है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेज मतलब पैकेजिंग है, फ्रेट है, तो सबको मिला के टोटल ऐड करके जो भी एक्सपेंस हो रहा है उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन जो 194Q का था, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।